हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ये है महिंद्रा का बोलेरो B6 है। अभी देख पा रहे हो यहाँ पे B6 लिखा हुआ है। तो इस गाड़ी को हम ट्रायल करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने पे इसका जो MI लाइट है, चेक लाइट, वो कंटिन्यू ऑन है। और अभी हम गाड़ी को ट्रायल करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है कि गाड़ी पिकअप नहीं बना रही या तो फिर गाड़ी का जो स्पीड है वो कम है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाईवे पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो एक्सीलरेटर फुल दबा रखा है एक्सीलरेटर, और यहाँ पे चेक लाइट भी जला हुआ है और 32 35 इस तरह का पिकअप भी बना रहा है, वो भी धीरे धीरे बना रहा है। और साथ में देख पा रहे हो यहाँ पे भी ट्रक भी ओवर ट्रायल मार रहा है हम लोग से भी। यानी कि कस्टमर का कहना है कि पिकअप जो है 40-45 से ज़्यादा स्पीड नहीं जा पा रही है और ये चेक लाइट कंटिन्यू ऑन है। तो इसको आज हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो अभी आप देख पा रहे हो हमारे पास अभी जो है छोटा OBD जो कि ELM, उससे आज हम चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम मोबाइल का स्क्रीन पे और यहाँ पे कार स्कैनर ऐप ओपन कर लिए हैं और इसके साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और अब हम देखेंगे ट्रबल डायग्नोस्टिक कोड। तो यहाँ पे कोड जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है 2463, यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर रेक्टिफायर। ये यानी कि 2463 सब कोड वही शो कर रहा है। यानी इसका जो रिलेटेड है शायद इसका सूट मास शायद ज़्यादा है, जिसके कारण ये कोड शो कर रहा है। तो इससे स्कैनर से तो कोड कुछ होगा नहीं। आप दूसरा स्कैनर लगाते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो हमारे पास अभी एक्सटोल PS70 Pro है और इससे हम देखेंगे इसका रीजनरेशन करके इसका सूट मास जो कि ज़्यादा हो चुका है उसको कम करने के लिए कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे महिंद्रा, उसके बाद डायग्नोस्टिक और यहाँ पे BS6 ऑटोमेटिक सिलेक्शन, और यहाँ पे देखेंगे डायग्नोस्टिक और भी ट्रबल कोड में। तो यहाँ पे शो कोड रहा है कोड 2463 जो कि DPF सूट मास वेरी हाई इरोर फॉर मैक्सिमम सूट मास। यानी कि जो शो कर रहा है वो सूट मास का ही, क्योंकि छोटा OBD भी हम भी चेक किए थे, उसमें भी यही कोड सेम टू सेम शो कर रहा था। तो अभी आप देख पा रहे यहाँ पे कोड जो है यही शो कर रहा है। और क्लस्टर मीटर पर चेक लाइट कंटिन्यू ऑन है। तो हम देखेंगे इसका सूट मास कितना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सूट मास है वेट ऑफ सूट इन DPF, तो 51.40 यानी कि 51.40 ग्राम यहाँ पे सूट मास शो कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि आधा जम गया इसका सूट मास, तब इस तरह सब प्रॉब्लम कर रहा है और इसका पिकअप नहीं बना पा रहा 40 के ज़्यादा। तो रील ट्रेबल को में देखते हैं इस तरह कोड है, क्लियर करने पे भी सेम टू सेम यही कोड है DPF सूट मास, सिर्फ यही कोड है और इसकी वजह से पिकअप ड्रॉप हो रहा है। तो हम DPF रिसेट भी करके देखते हैं एक बार। रिसेट डन हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार देखते हैं इसका जो सूट मास है वो कितने ग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कोड जो है सिर्फ वही कोड है रील ट्रेबल कोड में। देखिए हम लाइव डाटा में चेक करेंगे सूट मास, तो यहाँ पे जो कि है 38.07 यहाँ पे शो कर, यानी 38.07। तो इससे कुछ कम हो चुका है, लेकिन इसको हम देखेंगे रीजनरेशन करके। तो दोस्तों DPF सूट मास कुछ तो कम हो चुका है और अब देखेंगे इसका स्पेशल फंक्शन जाके DPF सर्विस रीजनरेशन करेंगे। तो गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं इंजन। और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ स्टार्ट जो कि बटन है वो ऑटोमेटिक शो होने लगेगा, तब जाके रीजनरेशन ऑप्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो अभी कुछ समय तक वेट करते हैं और देखते हैं कब तक होता है, कुछ समय लगता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टार्ट बटन शो करने लगा, इसको हम स्टार्ट करेंगे
और ओके करेंगे, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे DPF सर्विस रीजनरेशन टेस्ट रनिंग स्टार्ट स्टेट लिख के आ रहा है। यहाँ पे इस तरह का लिख के आ रहा है, पता नहीं हो नहीं पा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ओके करते हैं, उसके बाद इंजन का साउंड है वो कुछ देर ऑटोमेटिक हाई हो जाता है और रीजनरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कुछ दिक्कत है, शायद इसका शूट मास ज़्यादा है, इसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स में नहीं हो पाता है। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, इसका जो टैंक लेवल है उसको भी रिसेट करके देखते हैं, उसके बाद फिर से रीजनरेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिसेट टैंक हो गया है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद फिर से DPF रीजनरेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है सही है, नहीं तो फिर इसका दूसरा उपाय तरह से हम चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो स्टार्ट बटन यहाँ पे शो करने लगा है। फिर से देखते हैं इसको ओके करके। तो ये भी फिर से DPF सर्विस जो कि टेस्ट रनिंग हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो रीजनरेशन वो चालू नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसी तरह सा रनिंग ही लिख रहा है और कोई ट्रबल कोड भी नहीं है। जिस तरह अगर ट्रबल कोड होता है तो रीजनरेशन करने नहीं होता, लेकिन इसमें ट्रबल कोड सिर्फ शूट मास का ही है और इसका शूट मास 38 के करीब है, फिर भी इससे नहीं हो पा रहा। तो क्या इसको हम शूट मास को कम कर सकते हैं, तब जाके रीजनरेशन हो सकता है? तो कैसे पता चलेगा वो कौन सा सेंसर है जो कि ECM को डिटेक्ट करके बताता है कि शूट मास सिलेंसर में इतना जम गया? तो आइए अब देखते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम इसका बोर्डनेट उठा लिए हैं और यहाँ पे देखेंगे। और अभी आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेंसर जो कि डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के नाम से जाना जाता है, और यही सेंसर ECM को कमांड करता है और उससे शूट मास कितना है वो इस सिलेंसर में कितना शूट मास है वो ECM को डिटेक्ट करके बताता है। तो इस सेंसर को हम देखेंगे अब इस तरह से। तो दोस्तों आप देखेंगे इसका जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है वो सेंसर कहाँ पे इसका लोकेशन है, और सेंसर को हम खोल लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर और ये दोनों पाइप यहाँ पे अटैच है और इससे सेंसर को डिटेक्ट करके ECM बताता है। और इसका लोकेशन है दोस्तों कि हाई प्रेशर पंप के जस्ट नीचे यहाँ पे एक 10 नंबर का mm का बोल्ट लगा है। तो अब जैसे कि आप देख दोस्तों, इसका जो सेंसर है वो हम जल्दी से खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सेंसर को खोल लिया है, दोनों पाइप को हमने रिमूव कर लिया है। उसके बाद फिर हम गाड़ी को 2 से 3-4 किलोमीटर ड्राइव करके उसके बाद फिर से देखते हैं इसका शूट मास कितना है। तो दोस्तों हमने 4 से 5 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव कर लिया है, उसके बाद फिर हमने गैरेज पे गाड़ी ला लिया है। वो अब देखते हैं इसका शूट मास कितना कम हुआ है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शूट मास बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पे 16.45 ग्राम जो शो कर रहे हैं। अब देखें इसका रीजनरेशन करके। और दोस्तों अब हम फिर से रीजनरेशन करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका शूट मास बहुत ज़्यादा था, उस समय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसका 16.45 है। तो अब देखेंगे इसका रीजनरेशन करके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी आ चुका है, और यहाँ पे जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रीजनरेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। और देख पा रहे हो यहाँ पे मायूस, क्योंकि इसका रीजनरेशन यहाँ पे चालू हो चुका है। और आपको दिखाता हूँ हम इंजन के पास, इसका साउंड वो ऑटोमेटिक हाई हो चुका है और इसका सेंसर को मैंने खोल कर रख लिया है और इस तरह से हम रीजनरेशन कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंसर को हमने खोल के पाइप को खोल के रखे हैं और इस तरह से हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यही सेंसर ECM को डिटेक्ट करके बताता है रीजनरेशन कितना ग्राम
सूट मास ग्राम सिलेंसर में बढ़ चुका है। तो आई होप देखते हैं आप और इसका रीजनरेशन करके कम से कम 25 मिनट लगता है। तो उसके बाद फिर हम ड्राइव करके भी देखते हैं कितना पिकअप बना रहा है। जैसे कि दोस्तों रीजनरेशन वो हो चुका है, क्योंकि इसका इंजन का साउंड वो नॉर्मल हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका सूट मास बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, यानी कि 0 पे आ गया है इसका सूट मास। और अब देखते हैं इसका ट्रबल कोड। एक बार हम गाड़ी को बंद करते हैं इंजन, उसके बाद फिर चाबी ऑन करके देखते हैं इसका कोई ट्रबल कोड है या नहीं है। और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे नो ट्रबल कोड शो कर रहा है। और अब हम गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। चला देख रहे